जय हिंद दोस्तों, स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज में आप सभी का स्वागत है। इस जीके क्विज में आपको डेली 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इजी, मॉडरेट और हार्ड, ज़्यादातर हार्ड लेवल के क्वेश्चन देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन देने की। तो डेली 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं सुबह 6 बजे। तो अगर आप इसे डेली देखते हैं तो आपके 1 महीने में हो जाएंगे 900 क्वेश्चन और 3 महीने में हो जाएंगे 2700 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इस क्विज में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए जाते हैं, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के क्वेश्चन। सो अगर आप ये सेट डेली देखते हैं तो आपको काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा और बचाव का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किसका उल्लेख? सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा और बचाव का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 में आपका सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा और बचाव का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, सभी के लिए ये क्विज इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूपी ट्रिपल एससी पेट में तो बम्पर वो आ गया है, यानी कि उसका फॉर्म भर रहे हैं। यूपीएसआई में भी बम्पर भर्तियां हैं। सभी के लिए जीके महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप डेली ये सेट देखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना आप सभी को पता होगा, जीरो बैलेंस से जो खाते खुलवाए थे प्रधानमंत्री ने 2014 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन आंसर आपको आता है वो अच्छी बात है, जो नहीं आता है उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं। धातुओं को जोड़ने के लिए, सोल्डर बनाने के लिए किस संगठन का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे संगठक होना चाहिए दोस्तों। धातुओं को जोड़ने के लिए और सोल्डर बनाने के लिए किस संगठक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका टिन और लेड का। टिन और लेड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आजकल बायो के एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, तो बायो पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सभी को पता होगा दोस्तों, अरस्तु को माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बन रहा है कि सर्वाधिक मतदाताओं वाला दुनिया का इकलौता देश कौन सा है? पांचवा का क्या है? सर्वाधिक मतदाताओं वाला दुनिया का इकलौता देश। इसमें आप गेस कर सकते हैं और भारत लगा सकते हैं। सर्वाधिक आबादी वाला चीन के बाद भारत ही है ना, तो सर्वाधिक मतदाताओं वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा भारत में ही रहते हैं। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है अपना भारत। प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला देश, दुनिया का पहला देश कौन सा है? पहला देश जिसने प्लास्टिक मुद्रा जारी की थी, तो ये किया था आपका ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले प्लास्टिक मुद्रा जारी की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेपाल देश की संसद का क्या नाम है? वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और लास्ट में सबसे अच्छे क्वेश्चन मैं देता हूँ अपने क्विज में, क्योंकि अगर लास्ट में अच्छे क्वेश्चन नहीं दिया तो आप लोग देखते नहीं हैं। तो लास्ट तक देखिए, क्योंकि सबसे अच्छे क्वेश्चन लास्ट में ही मिलते हैं। नेपाल देश की संसद का क्या नाम है? नेपाल देश की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी की याद में कथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक है? दोस्तों, पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित हर पेपर में, एसएससी के तो सारे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप जीडी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक ना एक क्वेश्चन आपका पुस्तक और उसके लेखक से आएगा ही आएगा। तो आप अच्छे से तैयार करके जाइए। चलिए, 8वें का आंसर क्या हो जाएगा कि आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं आपकी युवराज सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण, सांची का स्तूप, इसका निर्माण कराया था आपके अजात शत्रु ने। अजात शत्रु पे 2 क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों कि कुड़िक किसे कहा जाता है? तो अजात शत्रु को ही आपके कुड़िक कहा जाता है और अजात शत्रु को ही पितृहंता भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पूरब का मोती किस देश को कहा जाता है? पूरब का मोती किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके सिंगापुर को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर को कहा जाता है पूरब का मोती। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है? भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है? ये बैंकिंग का क्वेश्चन है। स्पीडी बुक पे भी है ये क्वेश्चन और लूसेंट में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है? चलिए बता देते हैं। भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर की। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अनंतनाग झील कहाँ स्थित है? झीलों से संबंधित भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। पहले पूछा जाता था, बीच में वो रुक गया था, मतलब नहीं पूछा जाता है, पर अब पूछा जा रहा है। मेनली जीडी, एमटीएस सबके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अनंतनाग झील किस राज्य में स्थित है? कब, कहाँ, क्या पूछ ले
किसी का कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, अनंतनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो अनंतनाग झील आपका स्थित है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लेंगे, जम्मू कश्मीर में स्थित है अनंतनाग झील। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी सभी को पता होगा दोस्तों, अपने बाजार व्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है ये, बाजार व्यवस्था के लिए याद रखेंगे। और सैनिकों की हुलिया प्रथा, घोड़ों पे दाग प्रथा, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू कराया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसाप्य। अली गुरसाप्य, आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई है सर्वाधिक? ये है आपका 8,848 मीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप का हृदय किस देश को कहा जाता है? यूरोप का हृदय किस देश को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? टोक्यो आपको पता होगा दोस्तों, 2021 का ओलंपिक जो कि जुलाई में होना था वो टोक्यो में ही होना था। अभी होना है इसी जुलाई में। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कोरोना बढ़ा हुआ है तो अभी कोई फैसला बिल्कुल नहीं आया, पर इसी जुलाई में होना था टोक्यो में ओलंपिक 2021 ओलंपिक। तो यही टोक्यो नदी किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन हो सकता है आपका पूछ लिया जाए। तो ये अराकाव नदी के किनारे स्थित है। चूंकि अभी टोक्यो ओलंपिक होना है तो ये करंट का क्वेश्चन अच्छा हो सकता है, स्टैटिक जीके पोर्शन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अफगानिस्तान भारत के किस राज्य में 106 किलोमीटर साझा करता है, सीमा साझा करता है? अफगानिस्तान, तो ये आपका सीमा साझा करता है जम्मू कश्मीर के साथ में। जम्मू कश्मीर के साथ में कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भूरी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? भूरी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? ये है आपके उर्वरक उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, श्वेत क्रांति। चलिए दोस्तों, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। मानव शरीर में पेशियों की कुल कितनी संख्या होती है? हड्डियों की संख्या तो आपको पता ही होगी, पेशियों की संख्या यहाँ पे पूछ रहा है। तो पेशियां कुल कितनी होती हैं मानव शरीर में? दोस्तों, आपके मानव शरीर में कुल 639 पेशियां पाई जाती हैं। कितनी पेशियां? तो 639, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? रंगीला बादशाह दोस्तों आपके एक मुगल शासक मोहम्मद शाह को कहा जाता था। मोहम्मद शाह, ऐसे इस मुगल में एक शासक हुए हैं साहेब बेखबर, इन्हें कहा जाता था रंगीला, मोहम्मद शाह का। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी कि NW1 स्थित है? किस नदी पे राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 स्थित है? ये स्थित है आपका गंगा नदी पे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? ये करता है आपका 686 दिन में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 686 दिन। नहरों का नगर किस देश को कहा जाता है? नहरों का नगर ये कहा जाता है आपका वेनिस को। ऑप्शन ए राइट है। भारत के प्रथम गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह सूचना, अब गृह मंत्री कह दिया है तो आपको याद आ गया होगा कि वल्लभ भाई पटेल थे, पर अगर केवल यही पूछ लिया जाए कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे तो ये भी याद रखना चाहिए आपको कि वल्लभ भाई पटेल थे। ग्रह पे ध्यान मत दीजिए। अब आप बताइए सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे भारत के प्रथम? तो वल्लभ भाई पटेल थे। ऐसे याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन सब घुमा के पूछने लगा है, सीधे नहीं पूछते। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी आपका 1995 में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये है आपका गोरखपुर यूपी में। गोरखपुर यूपी में, यूपी की राजधानी लखनऊ, और इसके मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी। सिविल सेवा प्रतियोगिता यानी कि जो हम UPSC देते हैं IAS, वो प्रतियोगिता, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन था? पहला देश कौन सा था जिसने IAS की परीक्षा शुरू की थी? IAS तो अपने देश में सिविल सेवा को कहा जाता है, मतलब उस देश में। तो ये शुरू किया था सबसे पहले चीन ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मिस शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है? मैंने शुरुआत में ही शायद आपको बता दिया है तो आप हिंट ले लिए होंगे। मिस्र।
शिक्षा को शुरुआत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? मिस्र। अनिवार्य शिक्षा, वैसे तो अनिवार्य शिक्षा भारत में भी लागू है दोस्तों, पर सबसे पहले किस देश में लागू हुई? तो वो मिस्र में लागू हुई थी, ध्यान रखेंगे। मत्स्य उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? मत्स्य उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? तो नीली क्रांति से आपका मत्स्य उत्पादन से संबंध। श्वेत क्रांति से दुग्ध उत्पादन का संबंध है, और इस दुग्ध उत्पादन का जनक कौन थे? तो वर्गीस कुरियन थे, श्वेत क्रांति का। चलिए दोस्तों, तो नीली क्रांति का अर्थ है मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति का अर्थ है मांस उत्पादन। चलिए, तो आपके इस सेट के सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आज एक क्वेश्चन कम था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप किसी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग टॉपिक पे वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।